अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप मस्तियाँ। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे हम सबको पता है कि एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है और सेमीफाइनल का आगाज़ अब 15 नवंबर से होने वाला है। अब तक की 4 बेहतरीन टीम्स मैदान के वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए जोर आजमाई करती नजर आएंगी और दूसरी तरफ शाहीनों का वतन वापसी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से टुकड़ियों में जारी है। और अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो उनके समेत 11 खिलाड़ी लाहौर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कौमी टीम की कारकर्दगी के मामले पर मिकी आर्थर की पाकिस्तान आमद का मुंतजिर है। जी, मिकी आर्थर जो कि दुबई में है। हाँ, दुबई पहुंच चुके हैं और 3 दिन के बाद प्रॉब्ली वो लाहौर हेडक्वार्टर पीसीबी आएंगे और उनसे फिर चेयरमैन साहब की मुलाकात होगी। जी जी। आयशा, आज सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरह ऑब्वियसली आप जब हारते हो तो कई चीज़ें होती हैं और पाकिस्तानी जो बॉलिंग कोच थे मॉर्नी मॉर्कल, उन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया। जी जी बिल्कुल। इनका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, बट उन्होंने कहा कि मैं अपनी मसरूफियत जो लीग क्रिकेट है उस वजह से मैं रिज़ाइन करता हूँ और मेरा ख्याल है बनता भी था। गालिबन दिसंबर तक था उनका कॉन्ट्रैक्ट था। लेट्स सपोज जो अगली सीरीज थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कंप्लीशन करनी थी उन्होंने, उसके बाद था उनका कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हो गए और ओबियसली चले, मेरा तो मानना ये है कि अच्छी करेज शो की और जितनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने की थी, अगर वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते। असल में वो इस्तीफे यहाँ से भी आने चाहिए। यही मैं बात कर रहा था कि एटलीस्ट कोई ऑनेस्ट तो ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले कि मैं इसको ऑन करता हूँ, ये गलती हमसे हुई। बट कोई भी इसको रेडी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू है। अपने आयशा पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई आज ट्रैवल कर रहे हैं, वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और बाकी हमारे पैनल हमारे साथ हैं। हम सब की शान और हमारे दिलों की जान आकिब जुवैद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक। खैरियत से? ठीक ठाक। चलो ग्रेट। और हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम ज़ार। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ठीक है जी? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा, तो खास गेस्ट भी हैं जी। बिल्कुल, आज हमारे जो खास गेस्ट सबसे पहले वाले हैं वो हैं जी इंज़मामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो तो नहीं जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। काफ़ी अरसे बाद आपने मुझे एक 3 दिन के गैप के बाद बुलाया, क्योंकि मैं आपको पता है जैसे मुश्किलात हो रही हैं, जैसे गुजर रहा हूँ, हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। नहीं अंजी भाई, हमने तो आपको ऑफर की थी कि आप वर्ल्ड कप पे तबसरा करें। 2 लेजेंड ऑलरेडी 92 के हमारे साथ हैं, तीसरा हम आपको भी बिठाते हैं, आप खुद ही नहीं आना चाहते। बहुत अच्छा एडा, तू बड़ा डायरेक्टर ऑफर ये तो जैसा ऐसी ऑफर बहुत आई हैं, माजी बैत में भी आई हैं, माजी करीब में भी आएंगी। दूसरा जो है वो आमद के लिए बहुत शुक्रिया। आज रमीज भाई नहीं है तो आज बिल्कुल सीरियस वाला, बल्कि आईसीयू में बैठ के मैं अपना तजिया दूं। नहीं, आपको सीरियस वाला तजिया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ एक और भी गेस्ट हैं। आप उनके लिए दिलों की जान कह रहे थे, मैंने इनके लिए दिलों की जान। और सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं विद्या बालन। विद्या कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे बराबर में औरत बैठी है। अभी मैं आपको इनकी एक बात बताती हूँ। इनको यहाँ पर कहा गया आप मेल मेकअप रूम में जाइए। इनका कहना था कि नहीं, मैं फीमेल मेकअप रूम में ही जाऊँ। ये तो मैं पकड़ा गया। ये क्या होगा? कोई बात नहीं जी। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम चप्पल के साथ चलते हैं, लेकिन चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। अच्छा, वैसे ये ले जो आपको एक बात बताऊं, ये जिस तरह आप जिस अंदाज में बात कर रही हैं ना, कोई आप महारानी नहीं है जो पुराने दौर में रुक रुक के हम आए हैं, हम जा रहे हैं। ये आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों में जेलसी इस कदर होती है कि उनमें पॉजिटिव चीज सिर्फ उनका ब्लड ग्रुप ही होता है। नहीं, हमारे लेजेंड हैं ऑब्वियसली वो। नहीं, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट देखें इरफान, जो क्रिकेट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल देखिए सुनते नहीं है किसी बड़े की। ये जौन साहब जो इनके साथ हो रहा है, बिल्कुल मुझे भी फील बैड हो रहा है। मैंने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की चीज़ों को ठीक करने की। मैं बताता हूँ, देखिए जब बात किसी बड़े की मानते नहीं ना, मैं एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। एक था शाह आसिम, एक बादशाह था मिस्र का, उसका बेटा था सैफुल मुलूक। उसने ख्वाब में जो है वो पिदरे जमाल को देखा, परी को, और उस पर आशिक हो गया। बदरे जमाल होता है जो भी होता है। तो उसने सुबह उठ के बाबा को कहा, बाबा मुझे बदरे जमाल से जो है वो इश्क हो गया, तो मैंने उससे मिलना है। तो बाप ने कहा कि यार वो तो परी है, तू तो इंसान है, वो तो नूरी है, और तू तो खाक है, तुम्हारा तो मिलाप हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि नहीं, बस वो देख के रास्ता सैफुल मुलूक भी पहुंच गया, तो उसने बात नहीं मानी, ख्वार हो गया। तो इसी तरह क्रिकेट टीम ने मेरी बात नहीं मानी। टीम की सेक्शन पूछी, आपने पूरी रुदात सुना दी, क्या करते हैं भाईजान? आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। इलियट जॉनसन है ना, मेरे हाथ पैर यूं बांध के मुझे समंदर में तैर दिया। शुक्र है डॉल्फिन ने मुझे तैर दिया।
समुद्र में फेंका है तो मैं कैसे तैरूं, मुझे बताएं ना। अच्छा चले इंजू हाथ भाई, पैर अब तो टीम वापस आ रही है, बल्कि आ गई है, तो आप इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? इस्तकबाल मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ हैं? इस्तकबाल, हाँ अगर जी। इस्तकबाल मैंने करना होता तो मैं इस्तीफा दे देता। इस्तकबाल तो बाबर आजम के लिए वहाँ पे लोग इस्तकबाल कर रहे थे। हाँ उनके आकब साहब नहीं ये जो से आकब साहब इस्तकबाल तो अब इनका अवाम करेगी, ये जो है ना। और मैं एक रहनुमा था, रहनुमा जो है ना वो जुगनू भी होता है, उसकी छोटी सी बल्ब जो है वो अब एक तो दफा आप रहनुमाई वो कर हाथ आपके खुल गए, आप आजाद हो, आप जो मर्जी छोटा सा जो बल्ब होता है उसे बल्ब नहीं बल्बी कहते हैं। जो भी होता है जुगनू रहनुमाई कर सकता है, मैं तो जुगनू से बड़ा हूँ। जी जी आप बहुत बड़े हैं। थोड़ी हम पहले क्रिकेट पे बात कर लें। आके भाई मॉर्निंग मॉर्कल का रेजिग्नेशन आ गया, ये चीज़ें तो होनी है कुछ ना कुछ। अगर वो जो सोच रहे थे लोग कि कुछ भी नहीं होगा, खामोश ने, लेकिन कुछ हम क्रिकेटर देख रहे हैं, जैसे शायद अफरीदी की स्टेटमेंट देखी, वसीम अकरम की हमने देखी, उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप स्टिक कर जाए। और मीज़ भाई का भी मानना था कि आप बाबर के साथ अभी चलने दें, एकदम उखाड़ पछाड़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, एकदम सब कुछ चेंज करना भी नहीं बनता। आपका क्या स्टांस है इस पे? हाँ रुक जाए, 2-3 दिन रुक जाए। मेरी एक बात सुन, क्या लोग हम अब वहाँ पे एडजस्ट कर जाएं कि हम फाइनल में पहुँच जाएं तो माशाइए खाने शुरू कर हाँ दें, जी अपने आप को एडजस्ट करते जाएं कि क्या हम उस काबिल नहीं है, हम हार भी जाएं हमें अफसोस ना हो। आज हम याद है जो 2011 में भी सेमीफाइनल हार के आए थे तो बड़ा खौफ था, मैं भी उस टीम के साथ था, तो खौफ था कि यार बहुत बुरा इंडिया से हार के सेमीफाइनल से बाहर हो गए, तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो अब ये क्वालिफाई भी ना करना और फिर भी स्टांस ये है कि इनको क्रिटिसाइज ना करो, जी कोई चेंज ना करो, मतलब आर यू सेटिस्फाई विद दिस, अब ये इधर ही हम खुश हो जाए। अच्छा मैं एक एग्जांपल इसमें और ऐड करना चाहूँगा। इंडिया की कह रहे हैं ना, इंडिया इस तरह है, इंडिया इस तरह। लास्ट जब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से ये 2019 का हारे हैं, इनके घरों पे अटैक हुए हैं। इवन विराट कोहली की जो वाइफ है अनुष्का शर्मा, ये बड़ी मुश्किल से बची थी उस अटैक के अंदर, उसके घर के अंदर पथराव हुआ, जो सबसे बल्कि बड़ा उनकी बेटी के हवाले से भी काफी abusive language धोनी use के की घर गई। पे अटैक हाँ। हुआ, बाकी तमाम प्लेयर के घरों पे अटैक हुआ। तो ये तो जो बातें आज मंजन बेच रहे हैं कि जी इंडियन वाले भी, इवन हम ऐसे हैं आप ऐसे हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने 4 साल पहले क्या किया। यार एक ही जैसी कौम है, जब ये हारे थे कलकत्ता ही था जी उन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी थी बिल्कुल। ठीक है। अब हमारी भी ये है कि पिक एंड चूज किसी की अच्छी चीज़, उन्होंने जब अच्छी की, उन्होंने तो टूर्नामेंट ख़त्म भी नहीं होने दिया, उधर ही कोहली को 2019 में मैसेज दिया कि ओके तुमने रिज़ाइन करना है कि हम तुम्हें सैक करें। ऐसे ही है। भाई एक कप्तान है, उसको आपने रन दिया, उसमें आपने 4-5 टाइटल हुए हैं, सारे आप हार गए, एक भी नहीं जीते, ऐसे ही तो मतलब रन दे दे वो मिकी आर्थ इज रीचिंग देयर वेयर। अच्छा वैसे लग रहा है आपको अच्छा कि वो क्यों ये कर क्या रहे हैं सारे? अब इन सब की क्या है, मिकी आर्थर आ रहा है अपना मंजर बेचने, देखो अभी तो टाइम आया है, गिव अस द टाइम। नहीं कौन सा टाइम, वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, T20 वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, एशिया कप भी खत्म हो गया, अब किस लिए टाइम मांग रहे हैं? ये इसलिए टाइम मांग रहे हैं कि इससे कहीं बच गए ना, तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया तो पता है कि पहले ही मौत है, मौत से आगे क्या होगा। तो देखिए इसमें करना पता क्या चाहिए, देखिए बारी बारी चले ना, T20 वर्ल्ड कप हारे, तब PSL के बाद मैंने कहा था कि शाहीन बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीता है, सॉरी टाइटल जीता है। अब एक फॉर्मेट सिर्फ T20 शाहीन को आप दे दें एज कैप्टन, और उसको बोले कि अपनी टीम अभी से बनानी शुरू कर। बिल्कुल जी इसमें गलत कौन सी बात है? परफॉर्मेंस दे के बंदा आता है, मेरिट के ऊपर आप उसको चेंज कर दें। दूसरा अभी डिबैकल हो गया ये वनडे का, अभी वनडे का बनाए ना बनाए आपका तो वनडे नवंबर तक है ही कोई नहीं, तो इसको चाहे लेट्स होल्ड। बिल्कुल सही। अब आपकी आ गई टेस्ट मैच, अब वो सरफराज वाला काम ना करें कि एक में बुरा हुआ उसको बिल्कुल ही फारग कर दी। अभी टेस्ट मैच में तो कोई कसूर नहीं है ऐसा सामने आया, सरफराज को तो 3 T20 के हारने के ऊपर निकाला गया था, तो ज्यादती की थी ना। अब अभी ना करें, अभी बाबर को टेस्ट में रहने दे, क्यों उसको आपने चेंज करना है?
जब आपको लगेगा कि टेस्ट मैच में भी कोई नई परफॉर्मेंस आ रही, कोई मोटिवेशन नहीं आ रही, जी तो फिर आप बारी देखिए, एक बंदे का ये काम नहीं, मैं आपको बता दूं। एक बंदा 3 फॉर्मेट का ना प्रेशर ले सकता है, ना सस्टेन कर सकता है। तो आपको कम से कम 2 कप्तान बनाने पड़ेंगे। ये तो मैं तब भी जब मिसबा ने तीनों पोस्ट ली थी, याद है आपको? जी जी कि मैं चीफ सिलेक्टर भी हूँ, मैं बैटिंग कोच भी और बैटिंग chief कोच भी selector हूँ, भी। मैं चीफ Selector हेड भी कोच भी हूँ, सिलेक्टर भी हूँ। तो मैंने इसको कहा, हेलो, ये तो तुझे दुगने पैसे थे, फिर भी ना मानना, क्योंकि हर एक जो पोजीशन है ना, उसका एक प्रेशर होता है। आप 3-3 रोल कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। और इसी तरह बाबर को भी ये सोचना चाहिए कि यार ठीक है, तुमने 3-4 साल कप्तानी कर ली ना वाइट बॉल की, नहीं कोई रिजल्ट आया तो नहीं आया। बिल्कुल। ये दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं होगी, मुझे मिसाल दे दें कि जो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप आप बीच में 5 टूर्नामेंट गुजर जाएं और आप एक भी ना जीतो और आपको फिर कह दे इसको और रन दे दे। ये कौन है जो कह रहे रन दे दे, क्यों दे दे? और दूसरी बात ये है कि हम अक्सर इसकी बात करते लॉजिक क्या है, मुझे कोई लॉजिक बता दें। हैं, ऐसे ही है। और जब बॉर्न कैप्टन होता है या लर्निंग तो ये होता है, ऐसे हो के पता हो कि यार ये हर साल आता है, ये पीएसएल में ट्रॉफी उठाता है, ही इज द बेस्ट ऑप्शन। जी। ना होते परफॉर्मेंस है, ना इधर परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल लेवल पे, यार अच्छा, 5 ट्रॉफीज कम होती हैं। ऐसे ही। अच्छा, मतलब उमर गुल की ऐसा- अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है, सब जी, जी। साकिब भाई से पूछ रहे हैं। उमर गुल की अपॉइंटमेंट का कहा जा रहा है कि वो कर रहे हैं पीसीबी ये एज ए bowling बॉलिंग कोच। coach, आप कैसे उसको डिसीजन को देखते हैं? ठीक है, क्योंकि देखिए मॉनी मॉर्कल और उमर गुल दोनों एक ही एरा में खेले हैं, एक ही जैसे बॉलर थे। अब बात ये कि जो एक शिफ्ट है ना फ्रॉम बॉलिंग एंड टीचिंग बॉलर्स, जी इट्स इंटायरली डिफरेंट। जी आपको एक इंटायरली डिफरेंट सोचना पड़ता है। जब हम कई दफ़ा क्या गलती करते हैं, उस दिन मेरे यहाँ मीटिंग में जब हमारी पीसी में भी आई है, जो बेसिक ABC नहीं होती नॉलेज की या चीज़ों की, कि मैं बॉलर हूँ तो मैं बॉलर निकाल दूंगा, एक स्पिन बॉलर हाँ, है तो वो स्पिनर स्पिन निकाल बॉलर देगा। निकाल देगा, एक बैट्समैन है मोहम्मद यूसुफ साहब, जो अभी टीवी को मैं सुना तो बहुत सच पागल हो गया। कहता देखिए 4 साल से मैं इतने कम पैसों में वहां फजूल बैठा हूँ, मुझे यूज नहीं कर पा रहे। भाई तुम एक इंसान हो, तुम एक ग्रेट प्लेयर्स थे, तुमने एक जॉब ही दे सकता है ना पीसीबी। बिल्कुल। अब उसको यूज कैसे करना? यूज तो उस चीज को करते हैं जो बेजान हो, बॉलिंग मशीन उसको स्विच नहीं लगाया। हाँ, ऐसे ही है। भाई आपने काम करना है। आपने विजन लेके आना और ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। अब ये जो शिफ्ट है, अब जब आप बॉलिंग कराते हैं, तो हम जब बॉलिंग कराते थे तो एक माइंड है, एक स्किल है, अपनी पढ़ी होती है ना, अपनी बॉलिंग ठीक करानी है। जी जब आप कोच बन जाते हैं तो फिर आपने 8-10 लोगों की बॉलिंग को देखना है, सोचना है, फिर उस तरह से उसको वो गाइडलाइंस देनी है, एक मेथड बनाना है कि किस तरह से ये ट्रेंड होंगे। अच्छा इजहार, अभी हम जैसे कि अभी तो डिबेट यही चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि एक सीरीज़ है नाकामियों की जो कि बाबर आजम की चल रही है। पहले पाकिस्तान में ODI सीरीज़ भी उन्होंने हारी, फिर एशिया कप भी हारा, वर्ल्ड कप में भी शिकस्त हुई, अब आगे ऑस्ट्रेलिया भी जाना है सीरीज़ के लिए। तो अब जो डिबेट चल रही है कि बाबर आजम को ही रहना चाहिए, क्या ये इस मौके के हिसाब से ठीक है? देखिए, आप भूल गए जो टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में हमारी परफॉर्मेंस रही है, वो भी कोई बहुत अच्छी पिछले टेस्ट चलें, वो आपने बीच में ऐड कर ये जो लकीली जो इस दफ़ा का टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है वो हमारा अच्छा स्टार्ट हुआ है। हमने श्रीलंका को उनके होम में हराया। तो आकिब भाई ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कि एक टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल तो अभी कंपटीशन मिडवे है, उसके अंदर आप उसको जो आपका कैप्टन है उसको आप बैक कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि आप उसको स्टिक करो। लेकिन जो वाइट बॉल की कैप्टनसी है, इस हवाले से तो नाउ इज़ द राइट टाइम टू मेक द कॉल ऑन इट। आपने प्लानिंग करनी है, अगले जितने भी ICC बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, और आपने टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट प्लानिंग नहीं करनी। ICC का आप अभी पहले तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे टेस्ट खेलने, उसके बाद हमारा न्यूजीलैंड से T20s हैं, न्यूजीलैंड के होम में, फिर हम PSL आ रही है, फिर इंग्लैंड के साथ T20s हैं, फिर नेक्स्ट जून जुलाई में ICC का वर्ल्ड कप है T20 का, फिर उससे नेक्स्ट ईयर चैम्पियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, फिर इसी तरह हर 2 साल बाद अगले हमारा फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट ICC इवेंट्स आ रहे हैं वाइट बॉल के, उस हवाले से हमें डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को, क्रिकेटिंग प्रॉब्लम्स को आप सिर्फ कैप्टनसी के ऊपर ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर हम कैप्टन सही कर देंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, या कैप्टनसी की चेंज कर देंगे, और भी बड़े इशूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा
which have been threadbare in this current tournament. आप देखेंगे स्पिन बॉलिंग के बड़े मसाइल हैं. हमारा स्पिन बॉलिंग की जो एवरेज रही है इस टूर्नामेंट में वो तकरीबन 80 के 85 हमारी एवरेज रही है स्पिन बॉलर्स की, which is the second lowest in the tournament. हाईएस्ट फुल टॉसेस हमारे बॉलर ने करे. टॉसेस हमारे रहे हैं. तो स्पिन बॉलिंग के हवाले से बड़े हमने डिसाइड करना है कि वाइट बॉलर स्पिनर्स हमारे कौन होंगे, स्पिनर्स होंगे. फास्ट बॉलिंग में बड़ा मसला आपके सामने रहा है कि आरिस रऊफ जो है हमारा, उनका परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही. शाहीन की भी जो अर्ली ओवर्स में एक मेनेसिंग होती थी, विकेट टेकिंग थी, वो भी नहीं नज़र आ रही. फिर आपने ये डिसीजन करना है कि नसीम शाह वो कब इंजरी से वापस आ रहे हैं. और उसके अलावा आपने पावर प्ले बैटिंग के हवाले से भी डिसीजन लेना है. तो एक सिर्फ एक ओवर सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी नहीं आपने अडॉप्ट करनी कि जी कैप्टन कौन होना चाहिए, उसके चेंज करने से सारे मसले हल हो जाएंगे. पाकिस्तान क्रिकेट के इस टाइम बहुत ज़्यादा संगीन मसाइल हैं और उन पे उनके ऊपर एक थरो किस्म का एनालिसिस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव किस्म का, इंडिपेंडेंट किस्म का, इम्पार्शियल किस्म का. और उस बेसिस पे एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए. कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए. अच्छा, हम कौमी टीम की नाकामियों का जिक्र करें, विद्या की कामयाबियों का जिक्र होना चाहिए यहाँ पे. विद्या, इतनी कामयाबियाँ आपने कैसे हासिल की, क्या वो खास खूबी थी आप में? अम्मी जान कहती हैं कि कोई भी ब्रांड छोटा बड़ा नहीं होता. और मैं मानती हूँ कि लंडे से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता. जैसे जौहरी करता है एक असली हीरे की परख, ऐसे ही मैं लंडे की परख जानती हूँ. ओह, ये तो बड़ी गहरी बात की आपने. किसको कह रही हैं आप? जिसको चुभी है. हमें से किसी को नहीं चुपा. अच्छा, तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में आपके आगे कोई प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं या आप बस घर बैठ गई हैं? प्रोजेक्ट्स आए या ना आए, मैं टिकटॉक पे बहुत फेमस हुआ. ओह, ये भाई आजकल तो टिकटॉक का दौर है. हाँ, ये बात आपने सही कही है. अच्छा, एक मिनट, अब मुझे मैं जरा एक कतई कलामी माफ. ये वो स्ट्रेटजी अब मैंने आप कर इनको कहा चुके था, हैं. नहीं मैंने इनको कहा था ये वाली स्ट्रेटजी रखें. आपने इस तरह प्लेसमेंट करनी है फील्डर्स की. कैमरामैन जरा बताएं जरा. वाह 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 इजी भाई. और ये मेरे कहने पे नहीं चले, बस मजा लें. अब ये चूहे बनाए हैं आपने या 4 चूहे जो घर से निकले करने चले 11 तो शिकार. पूरे कर देते. ये तो आपने 4 बनाए हैं सिर्फ प्लेयर. ये 4 प्लेयर के साथ कौन से होते? मेरी स्ट्रेटजी थी ना. और जो 4 जो है ना, एक के पीछे दूसरे 2 खड़े हैं. मुझे एक लगता है छोड़े तो दूसरा पकड़े. दीवार मुझे लगता है एक इमाम है, एक बाबर है, तो 2 भी बता दे कौन. तीनों इमाम है. क्या बात कर. मैं यकीन जाने अगर ये मेरे साथ बना के रखते, मैंने तो बारिश के हक में दुआ भी करनी. नहीं तो इंद्री भाई, जो आप पे प्रेशर रहता था इमाम का, ये 2017 से 16-17 से बात हुई, तो आपको बुरा नहीं लगता था जब लोग कहते थे कि इमाम को क्यों सेट करते हैं? माशाल्लाह टैलेंटेड है और वो बॉर्न जीनियस है. अच्छा, बहुत टैलेंटेड. उसको पता है इस बात का? क्रिएटिव. यकीन जाने मिनरल वाटर की जो बोतलें होती है ना 1919 केजी की, वो तो 5 साल की एज में 2 एक साथ खा लेता था वो. अच्छा. यही अगर आप 5 साल की उम्र में उन्हें बल्ला और गेंद सिखाते तो वो शायद अच्छा खेल जाता. अच्छा, आप खातून है, मैं इसलिए आपकी तरफ देख नहीं रहा. जवाब दे देता. लेकिन एक चीज तो इरफान देख, जो इनको सजा फखर ने दी है ना, ये जितने सो कॉल्ड, अच्छा, आके भाई का भी सवाल है एक. हाँ, वो जो आप पूछते हैं, कॉल्ड जो सारे एनालिस्ट हैं और जो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि अब कैसे इनको या क्रिकेट की समझ नहीं है या ये बाइस्ड है. अच्छा, आके भाई का एक सवाल है जिनको भी इन्होंने बात की थी. आप आ चुके हैं तो आपसे पूछते हैं. जरूर. जब तक आप चीफ सिलेक्टर रहे तो फखर नहीं खेलता रहा. जैसे ही आपने रिजाइन किया, अगले दिन वो ऐड, अगला मैच वो टीम में खेल गया. देखिए, मैंने फखर को पहले ही कहा था कि यार थोड़ा सा वेट कर, तेरा वक्त आएगा, तेरा टाइम आएगा. उससे पहले तो अपना आ गया. और साथ ही ब्रेक का टाइम भी आ गया. ये ले जॉनसन आकिब दा शरारत टाइम ना आंदा ते फखर दा टाइम भी नहीं सही है. शरारत नहीं जैसे छोड़ता. सारी ब्रेक का टाइम आ गया जी. ब्रेक से वापस आके डिस्कशन ब्रेक को लें कंटिन्यू जी. करते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक. वर्ल्ड कप मस्तियाँ में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं. अच्छा आकिब सर, हम देख रहे हैं कि इंडिया ने अब तक जितने मैचेस खेले, बेहतरीन खेले, बेस्ट खेले, लेकिन कभी कभी कोई बैड डे भी आ जाता है. हमने इंडिया का तो कोई अभी तक देखा नहीं है. न्यूजीलैंड के साथ जो मैच उनका होगा, क्या लगता है कि उनके लिए बैड डे साबित हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। और वो अगर आप देखें, अगर ये मैच अगर बॉम्बे में वानखेड़े में ना हो, कहीं और हो, तो फिर बहुत मुश्किल, अच्छा, क्योंकि उसमें जो कंडीशंस हैं वो तकरीबन एक जैसी रहती हैं। जी। पंजाब में इसलिए उन्होंने नहीं रखा क्योंकि यहाँ तो वो ऑस का फैक्टर factor आ आ सकता जाता है, है, व्यू फैक्टर है। बाकी अगर कैलकाटा वाला है जो दूसरा सेमीफाइनल, उसमें नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा। ये बेंगलोर में होता, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मुंबई है, वहाँ पे हमने जितना ये पूरा वर्ल्ड कप देखा है, उसमें जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही है। और दूसरी अंडर लाइट्स जो 10 से 12 ओवर है, वो बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर टॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे जितनी भी आपकी बैटिंग मैच्योर है या जितनी भी आपकी डेप्थ है, तो डेप्थ का मतलब ये है कि अगर जो पहली टीम ने बैटिंग करनी है उसके लिए तो आसान सिचुएशन है। उसने तो अगर नॉर्मल क्रिकेट खेली तो 330-40 तो बन जाने। अच्छा, अगर मतलब ये collapse आप ना- पहले भी बात कर रहे थे, ये बैटिंग विकेट है। बैटिंग विकेट है, वहाँ पे अगर आप कई दफ़ा होता है कि आप लेट्स से अगर साउथ अफ्रीका खेल रहा होता तो आप सोचते हैं कि उन्होंने तो वैसे ही सेमीफाइनल का नाम सुन के उनको रात को नींद नहीं आती, उन्होंने सुबह का खेल है। तो न्यूजीलैंड जो है ना, ये इनको आदत है फाइनल तक जाने की। उनसे आगे जैसे ये हमें आते थे सेमीफाइनल से पहले वापस हमें आने आप की। तो जाते ही नहीं ना हम 11 अब के कहते बाद। ज़्यादा उससे प्रेशर पहले क्यों देना है आवाम को, खुद भी लेना है। तो इसलिए वो उनकी भी बैटिंग अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत मेच्योरिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। विलियमसन जैसे आए, तो विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है कि जो कितना भी मुश्किल टाइम हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लेट इम्पैक्ट करता है बॉल को, वो विलियमसन। तो इसलिए वो एक ऐसा है कि अगर वो दूसरी इनिंग में भी फंस गए तो ही इज़ द ओनली वन कि जो वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। जी। पॉजिटिव्स अगर आप देखें पूरे जर्नी में, तो न्यूजीलैंड ने एक सुपरस्टार जो है रविंद्रा पूरी दुनिया को दिया। बिल्कुल। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जो याद पड़ता है कि इस तरह का कोई एक प्लेयर आए पहले वर्ल्ड कप के बाद, इसका पता ही नहीं था कौन है। वो एक इसको मैच खिलाया, प्रैक्टिस मैच, तो हमने कहा बस एम ही उसको ज़रा कहा है कि चलो यार तुम्हें आगे तो खिलाना नहीं, आज प्रैक्टिस मैच ही खेल लो। जी जी जी। वो वहां से शुरू हुआ है। ये पाकिस्तान में भी आके भाई 5वें-6ठे नंबर पे आता रहा जो सीरीज के लिए आए थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं, बड़ा लेट आता रहा, शायद नाम बहुत का ही नहीं कम पता रहे। चला। लेकिन एक और हीरो भी एक वेटिंग में है, वो चैपमैन है, मेरा फेवरेट वैसे इस वो वर्ल्ड कप आपकी का। अब ख्वाहिश उसमें शामिल है। लेकिन उसने करके दिखाना है। हाँ जी। इसने करके कर दिया है। दिखा दी है कि आप 23 साल की उम्र है, आप आते हैं, पहला ही वर्ल्ड कप है, हाईएस्ट रन गेटर, और वैसे रन्स नहीं है कि जो मामूली रन्स हो, जी 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 जी। ऐसी एग्रेसिव बैटिंग, अच्छा, ऐसी सिचुएशंस में उसने किसी को छोड़ा ही नहीं है और हर अपोजिशन और हर तरफ मारा है। और जहां उसको सब कुछ आता है, ये नहीं है कि कई दफा होता है कि हार्ड हिटर ठा ठा मारता, लगती गई, बट हर तरह की गेम उसे आती है, प्रॉपर ट्रेंड ऐसा बैट्समैन। और साथ इस उम्र में आके देखो उसने हर मैच में बॉलिंग कराई है। ऐसे ही। तो ये तो न्यूजीलैंड के लिए तो ये एक रविंद्रा ही मिल गया तो उनका आधा वर्ल्ड कप तो जीत गए वो। जीत अच्छा, एक क्रिकेट में ना चीज़ आके भाई, आप तो सबसे ज़्यादा बेहतर हम में से जानते हैं कि आप जब कंटिन्यूसली जीतते होते हैं तो एक डिप आती है। और कई मैं एक्सपर्ट को सुन भी रहा था, उन्होंने भी ये बात की कि अगर वो आपका वन ऑफ बैड डे पहले आ जाए ग्रुप स्टेजेस में तो बेहतर है, नॉकआउट के अंदर आ जाए तो होता है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल हमें पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में मिलती है 2003 और 7 की, कि इनका कोई बैड डे नहीं आया, कोई बुरा दिन नहीं आया और वो सारे मैचेस ही जीते। अपार्ट ऑफ इट, आप पूरी जितने भी ये 13वां सीज़न वर्ल्ड कप का हो रहा है, हमेशा जो भी वर्ल्ड चैंपियन है वो भी जीतती है, हारती है, कोई बुरा दिन आता है। इवन सीरीज़ भी आप नॉर्मली जब खेलते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी भारत के माइंड में होगा कि ऐसी चीज़ हमारा ये बुरा दिन ना हो। बुरा दिन देखिए आता तब है जब आप दूसरी ऑपोजिशन के पास कोई एक थ्रेट हो। लेट्स से अगर आपके पास मैक्सवेल है, ऐसे ही है ना, आप दूसरी ऑपोजिशन में एक फ़ख्र है कि जो आए और जिससे चैंपियंस ट्रॉफी में उसने आके इनको मौका ही नहीं दिया कि मैच में ये वापस आ सके। जी। तो न्यूजीलैंड में अगर आप देखें तो इस तरह की बहुत बड़ी कोई थ्रेट नहीं है। उनकी है बीच में पावर हिटर्स हैं,
बट ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल ही एक बंदा चल गया, जैसे गेल चल गया, जय सूर्या चल गया तो मैच ही बदल देंगे। दे हैव रीजनेबल बैटर्स। जो बीच में उनका मिडिल ऑर्डर में है मिचेल, उसकी हाईएस्ट एवरेज है आई मिडिल थिंक ऑर्डर। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बैट्समैन मुझे ऑल अक्रॉस किसी भी टीम में नजर आया है ना इस वक्त, वो एक तो उसकी स्पिन के अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट एवरेज है और कुछ भी इनकी कराओ। मिडिल ऑर्डर के अंदर भी इनकी हाईएस्ट एवरेज उसकी जो वो वही उसकी थियरी है कि अगर जो मिडल वाला बॉल है उसने उसको सीधा खेलना है। इधर है तो रिवर्स मारेगा स्पिनर को, थोड़ा इधर है तो स्वीप मार देता है जी। और अभी लेटली उसने स्पिन को इस तरह से टैकल किया है। सो आई थिंक न्यूजीलैंडर्स की भी यही प्रॉब्लम होती थी कि स्पिन आ जाए तो वो फंस जाते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टीमें दोनों बराबर हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो जितनी हम तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया की क्या बॉलिंग है, इंडिया ने क्या बॉलिंग कराई है, रविंद्रा जडेजा से सेंटनर इज़ मच बेटर बॉलर। जी उसकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसे ही, कोई शक बहुत नहीं। बेहतर है बहुत उससे। बेहतर है, सही। और अगर आप दूसरे स्पिनर्स भी देखें तो उनमें जिस तरह से रविंद्रा बीच में ओवर कर जाता है, उनका जो बीच में फिलिप को लोग बहुत रेट नहीं करते, बट वो अपने वो ओवर कर जाता है। तो इसी तरह की इंडिया की बॉलिंग भी कोई ऐसा नहीं है। शम्सी को उनका क्या कुलदीप को आप ये हर्ट कर सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड को नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही। उनको मिडल में आती है स्पिन बॉलिंग इनकी हाईएस्ट एवरेज है स्पिनर के गेंस भी और मिडल में भी, तो दोनों चीजों के लिहाज से इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनके लेफ्टी भी हैं बीच में, तो आई डोंट थिंक कि कोई क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। इधर अभी एक और चीज़ हमने देखी कल जब मैच के बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन के अंदर रोहित शर्मा ने, तो उसने 9 बॉलर से बॉलिंग करवाई। तो जब उन्हें संजय मंजेकर ने उनसे पूछा कि इसकी रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वी नो कि हमारे पास छठे बॉलर की ऑप्शन नहीं है। इस वर्ल्ड कप में हमारे टॉप जो बॉलर थे वो ही आउट करते रहे, हमें कोई प्रेशर बॉलर्स पे आया ही नहीं। ये जो स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता था वो हार्दिक पांड्या करता था, और हार्दिक पांड्या इज़ मिसिंग नाउ। तो अब हमारे पास हमने इसको ट्राई किया कि बड़ी नॉकआउट गेम है, अगर किसी बॉलर को मार पड़ती है तो छठी ऑप्शन होनी चाहिए, तो हमने उसको ट्राई किया। तो आपको लगता है कि जब किसी बॉलर को आपने पहले इस तरह ट्राई नहीं किया और कोई रिलायबल नहीं है, और बड़े मैच के अंदर सेमीफाइनल जैसे मौके पे अगर किसी को पिटाई पड़ती है, कुलदीप को होती है, जडेजा को होती है, जिस तरह स्पिन को हाईएस्ट इनकी एवरेज है न्यूजीलैंड की, तो आपके ख्याल में क्या कौन सा ऐसा बॉलर है जो छठे बॉलर के तौर पे आ सकता है? देखिए ये बड़ी इन्होंने जिस शोज़ के किस लेवल पे इंडिया टीम जा चुकी है, वो अपनी सारी बेसिस कवर करना चाह रहे हैं नॉकआउट स्टेज से पहले। जो मेन चीज़ें हैं, जिस तरह हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी न्यू बॉल कौन कराएगा, या मिडिल ओवर्स में कौन कराएगा, या पावर प्ले कौन करेगा। इंडिया इस टाइम इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि वो जो बेसिक उनकी बेसिक है वो चीज़ें कवर कर चुकी है। उससे भी आगे वो सोच रहे हैं कि हमने छठा सातवां ओवर किस बॉलर से हमने करवाना है, और इस हवाले से वो चांस भी दे रहे हैं। कल के मैच में उन्होंने तकरीबन 9 बॉलर्स को ट्राई किया, और मेरे ख्याल में श्रेयस अय्यर और के राहुल के अलावा सारे बॉलर्स ने कराई। और इंटरेस्टिंगली रोहित शर्मा और विराट कोहली ने विकेट्स भी ली। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है कि जो इस तरह के पार्टनरशिप ब्रेकर्स होते हैं, बाज़ का जो सेट बैट्समैन होते हैं, वो इस तरह का जो कोई बॉलर है तो उस पर चांस लेते हैं और अपनी विकेट्स चीपली गेंद करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि उसको ट्राई आउट करें। और आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, जब हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई है उससे ना सिर्फ उनकी बॉलिंग में एक छठा बॉलर कम हो गया, बल्कि एक जो बैटिंग डेप्थ है वो भी उनके पास अब इतनी ज़्यादा नहीं रही। 7 तक वो बैटिंग करते हैं, उसके बाद 4 उनके टेल एंडर्स हैं, जिसमें शामी, सिराज, कुलदीप और बुमराह हैं, जो कि अगर आप इंडिया की किसी तरह जल्दी विकेट्स ले लें, किसी ज़्यादा विकेट्स ले लें, तो उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं। और आकिब भाई वाली बात पे भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो वानखेड़े का जो एवरेज बैटिंग स्कोर है, बैटिंग फर्स्ट स्कोर है, टॉस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर तकरीबन 355 है जी, और बैटिंग सेकंड का एवरेज स्कोर 188 है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट। और पावर प्ले का जो बैटिंग फर्स्ट का स्कोर एवरेज स्कोर है इस टूर्नामेंट में 51 है, 51 फॉर 1 है, और पावर प्ले का जो बैटिंग सेकंड एवरेज स्कोर है इस टूर्नामेंट में दैट इज़ 44 फॉर 4। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क है, टॉस इतना ज़्यादा क्रूशल है। लेकिन न्यूजीलैंड को जो अगर कोई टीम इस टूर्नामेंट में इंडिया को अपसेट कर सकती है, वो डेफिनेटली न्यूजीलैंड है। उसके पास कुछ चीज़ें हैं ऐसी। एक तो हिस्टोरिकली न्यूजीलैंड हमेशा से इंडिया के लिए एक बोगी साइड रही है। नॉकआउट कॉम्पिटिशन में आईसीसी में हमेशा न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया, पिछले 4 मैचेस में इंडिया। तो ये एक तो साइकोलॉजिकल एज है। दूसरा, इंडिया पे होम पे खेलने का एक अपना प्रेशर होगा, और उनकी जो गोल्डन जनरेशन है जिसमें कोहली है या रोहित है, शायद उनका ये लास्ट ओडीआई का वर्ल्ड कप हो। वो चाहेंगे कि इस वर्ल्ड कप में हम वर्ल्ड कप जीतें और अपने एज अ
ये जाते जाते अपना रिटायरमेंट से पहले ये हम वर्ल्ड कप अपने नाम करें। उसके अलावा आप ये देखें कि जो इंडिया के स्पिनर्स हैं वो कुलदीप है और साथ उनके पास जडेजा है, देर बोथ लेफ्ट हैंड स्पिनर्स। और न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस तरह कॉनवे है, रविंद्रा है या लेथम है, तो ये भी एक एज देगा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया एक तो टेल इंडिया की थोड़ी लंबी है, दूसरा न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, और न्यू बॉल स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि न्यू बॉल जो भी, अगर आप तो बैटिंग सेकंड करते हो तो न्यू बॉल सर्वाइव करना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच होगा। अच्छा इनसी भाई, सुना है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कहना है कि आप कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और अब जबकि आपने इस्तीफा भी दे दिया तो 6 महीने तक आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, लेकिन आप तो हमारे सामने बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं। ये जो सवाल आपने किया माशाल्लाह बड़ी जहानत वाला सवाल किया आपने। ये जो पीसीबी के अंदर अभी जो कर रहे हैं ना, ये अमल दरामद वही करें। जी हाँ। मैं नहीं करता, मैं किसी से डरने वाला नहीं। मैंने जो काम किया खुल के किया, आता माजी सटकली। वैसे मैं तो आपको अपना- एक बात बताती चलूं कि मेरा 5 खा गई। ऐसे केसेस में नकली वालों को भी पकड़ लिया जाता है। बात ये है, मैंने खुल के जो मुझे पसंद आया काम, जो मेरा दिल कहता है, मैंने वही किया है। दूसरा बात ये है कि जिम्मेदारी ना मेरी बनती है, ये टीम की जो अभी हालत है, ना रिस्पॉन्सिबल बाबर है ना कोई और, सिर्फ एक ही बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा, और वो कौन है? कीपर। उसने हर बॉल पे जब वो शॉट मार रहा है, बैट्समैन किसी भी चाहे जौन से भी मुल्क का हो, पीछे से बैट क्यों नहीं पकड़ा? दे ही जा रहा है वैसे अगले। तो रिजवान भी आपका पार्टनर है, तो आप कह सकते थे ये बात। अच्छा वैसे एक बात है, चेहरे से आप बड़े मासूम लगते हैं। आगे आप समझदार हैं, छोटे कहे तो जो फीडबैक ही नहीं दी, गिलू मिलाना। अच्छा विद्या, आपके लिए एक मशवरा भी कह लें या शायद आप बुरा ना माने, हमारी अदाकाराएं तो वैसे स्लिम होने के लिए बहुत पैसे लगाती हैं, लेकिन आप मोटी होती जा रही हैं दिन ब दिन, आपको अपने करियर की कोई फिक्र नहीं है, आप बिल्कुल भी इस चीज़ से, ऐसा लगता है कि बस पुरसुकून हो गई हैं। स्लिम होने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको काम ना आता। ओह, और वैसे भी मनपसंद औरत 4 मन की भी हो तो मर्द को गुलाब का फूल ही लगता हाँ, क्या बात कर रही है। अरे। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 मन मुझे की। मेरा पता है कौन हूँ मैं, गुलाब का फूल। तो आपके अभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई ये नई वो मूवी? गुलाब का फूल है जो अब गुलकंद बनाने के लायक रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, मीठा होता है वो। दूसरा इन्होंने कहा कि जो मोटा होता है तो वो काम का नहीं होता। देखें, ये सीधा इन्होंने मुझे हिट किया, हालांकि इनका शोभा और मेरा शोभा बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल आलू नहीं कहा, आप इस तरह उन पे ना इल्जाम लगाएं। जी भाई, अपने पे आप ऐसे क्यों नहीं यार कर तुम्हें किसने कहा? आप मुझे खुद याद क्यों, ध्यान क्यों पड़वा रहे हैं? रहे? नहीं, मैं तो बताया कि उन्होंने आपको बड़ा कुछ भी नहीं शरारती कहा। है, सुनो की मैनेजमेंट यार देखे तेज है ये बहुत। ये ले जो सब ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। नो नेवर ओवर माय डेड बॉडी। आखिर मेरे सवाल का एक जवाब तो ओए होए, सवाल तो रह आ गया, सवाल रह गया था। आज की खुराक दे दे। किसी इंसान से धोखा खाने के बाद पानी पीना चाहिए? पानी खाली नहीं पीना चाहिए। कोई आयशा आपके पास सवाल है मेरे लिए? मैं सोच रही हूँ। एक आध नजर मार ले, एक अच्छा आध चलिए, सवाल है। अच्छा, अगले भाई, अगर वर्ल्ड कप के लिए आप बताएं, कौमी टीम की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, जो कि अब 4 साल बाद है। देखिए, मैंने ना 6 वर्ल्ड कप देखे हैं, खेले भी हैं, मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा है। और ऐसे ही नहीं मैं कह रहा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जब चाहे चीफ सिलेक्टर बनूं या मैं पीसीबी का चेयरमैन बनूं या जौन सा फिर मैं मुल्क का वजीर आजम या सदर पाकिस्तान भी बन जाऊं, मैंने आपको वर्ल्ड कप ला के देना है हर हाल में, चाहे मुझे बाहर से खरीद के ला के देना पड़े। मुझे लगा आप कहने लगे चाहे मुझे खुद जाके खेलना पड़े। नहीं, मेहनत करेंगे। देखें, वैसे अगर जो आयशा, लोग इंजी भाई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, और अगर कोई हाथ धोकर लगता पड़ है जाए, लाइफ को ऐसे धोखे आए हैं। अच्छा, तो अगर अगर कोई हाथ धो के पीछे पड़ जाए तो मुंह धो के उसे दिखा दो। जी भाई, धोने से याद आया, अगर आपका मैं सोप मुंह भी खत्म धो हो के जाता दिखा है दूंगी। या टूट जाता है, अक्सर होता है ना, टूट जाता है, तो आप जोड़ के एक बना देते हैं, 2-3 अगर पीस हो जाए। हाँ। मैं फेंक देता हूँ यार, ये आप करते होंगे इस तरह की चीज हरकतें। ये जौन सा क्या बात है। अच्छा, दूसरा ये जो इस्तीफे अभी दे रहे हैं ना दूसरे लोग, मेरी नकल में जो आके मेरे नकलें मार रहे हैं, तो वो मुझ जैसा जब मैंने मैच खेले हैं ना, वैसे वो जो खेल के भी दिखाए जौन सा ये अल्लाह जो है। अच्छा विद्या, आप गाने भी गाती लगता है हैं, सर के सुना ऊपर से चली गई, आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। इसीलिए
इसीलिए नहीं दिया। विद्या, आप गाने भी गाती हैं, सुना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। असली विद्या का तो पता नहीं, नकली विद्या गाती हूँ। चले कुछ सुनाए फिर प्लीज। हो तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कड के ले गया दिल वे, मेरा कड के ले गया दिल वे, वे मुंडे असियार कोटिया, वे मुंडे असियार कोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, मैं बहुत एक, अच्छे। एक चीज मैं भी इसमें जो है ना जौन सा सुनाना चाहूंगा, शेर है एक। जी सुनाए प्लीज। मैं किसी और किसी के लिए भी नहीं, मैं बस किसी को सुना रहा हूँ कि एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ए इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, और यूं तो मुस्कुराते चेहरे ने रखा भरम हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। वाह 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 इंदी भाई, इसी क्या वजह गहरा से- शेर कह दिया आपने। ये मुनव्वर राना का शेर है वैसे। मेरा ख्याल है आयशा विनर की तरफ जी भी जी, बढ़ते हैं, विनर अनाउंस करते हैं जी हम। हमारे आज के प्रोग्राम के विनर मोहम्मद इम्तियाज लाहौर इम्तियाज से। हैं लाहौर से, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ। तो शर्ट आपको मिलेगी आकिब शर्ट साहब की मिलेगी। साइन वाली, आकिब जावेद के ये साइन वो वाली। गाल है ना वही है। ये वही है। लगता है तोप के आगे रख के उनका रिकॉर्ड नहीं जी, इसीलिए इम्तियाज साहब को बहुत मुबारक हो, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर भाई, आकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।